नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग नामक जो अध्याय ये 15वां है उसका अंतिम श्लोक 20वां श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद ये जो अध्याय है समाप्त हो जाएगा। मैंने जैसे कि कहा था, ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि भोजन प्रसाद के दौरान संतों में और दूसरे सद्ग्रस्तों में इसका पाठ करते हैं। आइए 20वें श्लोक का पाठ शुरू करें। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्यभूत शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान व कृतकृत्य हो जाता है। लगभग गीता में ऐसा कई बार आ जाता है जब वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल विशेष अति रहस्यमय शास्त्र कह रहा हूँ, मैं तुमको कह रहा हूँ, खास कह रहा हूँ, आज विशेष कह रहा हूँ। ऐसा कई जगहों पे संबोधन है। तो ये क्यों है संबोधन, इसको आज हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि भगवान ने इस अध्याय को इसीलिए शास्त्र कहा है क्योंकि शास्त्रों में जितना बोध का विषय है वह सब इसमें आ गया है। 15वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है। अतः इसका मनन पूर्वक नित्य पाठ करने पर अवश्य बोध हो जाएगा। 20 श्लोक हैं और हम जब करते हैं तो ये 3 मिनट से ज्यादा का पाठ नहीं होता है, आपको बिल्कुल याद हो जाता है। और हम स्पीड भी इसकी बहुत जल्दी तेज कर देते हैं। ओम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इस तरह की स्पीड होती है। 2.5-3 मिनट के अंदर पाठ हो जाता है। इसमें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन है, इसीलिए इसे गुह्यतम कहा है। अतः भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके भी तू भी बुद्धिमान और कृत्य कृत्य हो जा, फिर तुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। जब तक कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक कोई तत्ववेता नहीं हो सकता। और कहा भी है, क्या कहा है? ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन नैवासिते कंचित मित कर्तव्यमस्ति चेन स तत्ववेद। अर्थात ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य योगी का कोई कर्तव्य नहीं है। यदि कर्तव्य दिखाई देता है तो वह तत्ववेता नहीं है। तो जब तक कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक तत्ववेता वो नहीं हो सकता। लेकिन इस श्लोक को जो हम पढ़ रहे थे कि हे निष्पाप भरतवंशी, इस प्रकार ये अति रहस्यभूत शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसे समझकर किसके लिए समझकर है? मनुष्यों के लिए। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान व कृतकृत्य हो जाता है। वो अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे और कृतकृत्य हो जाओगे, लेकिन कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि ये जो 20 श्लोक मैं कह रहा हूं, इसको इसीलिए शास्त्र ही ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के अंतर्गत पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त करते हैं। तो ये जो शास्त्र है इसको जानो। 20 श्लोकों में सारी वेदांत की गहरे सूत्रों को समझो। और पहले श्लोक से ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस अध्याय को जैसे हम पढ़ते हैं और फिर उसका महात्म्य होता है, कई चीजें होती हैं, उसको ध्यान में दिया जाता है। आप लोगों का एक निवेदन था, चूंकि वो बार बार थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैं उसे टच नहीं कर रहा था। लेकिन ये महात्म्य भी श्री गीता या उत्तर महात्म्यम उसको पढ़ते हैं। आज उसको मैं पढ़ रहा हूँ मीनिंग के साथ। शायद 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन आप इसको अर्थ सहित समझेंगे तो आपको बड़ा लाभ होता है। श्री गीताया उत्तर महात्म्य धरोवाच भगवान परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। पृथ्वी देवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म फल भोगने वाले मनुष्य को अव्यभिचारिणी अर्थात एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? श्री विष्णुर्वाच प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा
स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री भगवान विष्णु बोले, प्रारब्ध कर्म फल को भोगता हुआ जो सदा गीता पाठ में रत रहता है वह असलोक में मुक्त तथा सुखी होता है, वह कर्म से लिप्त नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। यदि कोई गीता का ध्यान करता है तो उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते, जैसे कमल की पंखुड़ियों को जल स्पर्श नहीं करता। गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादानि तत्रैव। जहाँ गीता की पुस्तक होती है तथा जहाँ उसका पाठ चलता है वहाँ वहाँ प्रयाग आदि समस्त तीर्थ विराजते हैं। सर्वे देवाश ऋषयो योगिन पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापी नारदुद्धव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ गीता पाठ होता है वहाँ समस्त देव ऋषि योगी नाग तथा नारद उद्धव एवं पार्षदों के सहित गोप और गोपिकाएं भी शीघ्र सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठन्नं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। हे पृथ्वी, जहाँ पर गीता का विचार पठन पाठन और श्रवण होता है वहाँ मैं निश्चित ही सदैव निवास करता हूँ। गीताश्रयं तिष्ठामि गीता में चोतमुत्तमं ग्रहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलं लोकान् पालयाम्यहम्। मैं गीता के आश्रम में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम ग्रह है। गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाचय पदात्मिका। गीता मेरी ब्रह्म रूपा पराविद्या है, वह अर्धमात्रा अक्षरा नित्या एवं अनर्वाच्य पदात्मिका, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्पार्थ ज्ञान संयुता। चिदानंद श्री कृष्ण द्वारा निज मुख से अर्जुन को कही गई यह गीता वेद त्रय रूप परमानंद रूप एवं तत्वार्थ ज्ञान से संयुक्त है। योष्टादश जपेन नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञानम सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य निश्चल चित्त हो नित्य गीता के 18 अध्यायों का जाप अर्थात पाठ करता है वह ज्ञान सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तथा फिर परम पद को प्राप्त हो जाता है। पाठे समर्थ संपूर्णे ततोर्धम पाठमाचरेत् तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय। कोई व्यक्ति यदि गीता का संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो उसका आधा अंश ही पाठ करो तब भी उसे गोदान का पुण्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षडशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तिहाई अंश का पाठ करने वाला गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है तथा छठे अंश का प्राप्त करने वाला सोमयाग करने का फल प्राप्त करता है। एकाद्यं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक अध्याय का पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है तथा वहाँ रुद्र का या रुद्रदेव का गण बनकर सदा निवास करता है। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नर स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। हे वसुंधरे, जो मनुष्य प्रतिदिन अध्याय के चौथाई अंश का पाठ करता है वह एक मनवंतर की अवधि तक मनुष्य जन्मों को प्राप्त करता है अर्थात निम्न योनियों में नहीं जाता है। गीताया श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम द्वौत्रिनेकम तदर्दम्बा श्लोकानाम यह पठे नर। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे ही श्लोक का पाठ करता है चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। वह निश्चित ही अयुत 10,000 वर्षों तक के लिए चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता पाठ में लगा रहने वाला व्यक्ति मृत होने के बाद भी मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। गीताभ्यासनं पुनः कृत्वा लभते मुक्ति
पुरुषोत्तमां गीते तुयुच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। पुनः पुनः गीता पाठ करके मनुष्य उत्तम मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता शब्द का उच्चारण करते हुए मरने वाले को सद्गति की प्राप्ति होती है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुनाम सह मोदते। गीता के अर्थ का श्रवण करने में जिसकी लगन है, ऐसा व्यक्ति महापापी हो तो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर होता है तथा विष्णु के साथ आनंद भोगता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिश जीवन मुक्त स विज्ञेयो देहांते परमं पदम। अनेक प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी जो गीता के अर्थ का ध्यान करता है उसे जीवन मुक्ति मानना चाहिए। देहांत के बाद वह परम पद को प्राप्त होता है। गीतामाश्रित्य भवो बुभुजो जनकादय निर्दूत कल्मषा लोके गताम ही परमं पदम। गीता का आश्रय लेकर जनक आदि अनेक राजा इस लोक में पाप मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव सुदाहृतः। जो गीता का पाठ करके उसके महात्म्य को नहीं पढ़ता उसका पाठ व्यर्थ होता है, वह केवल श्रम ही कहा जाता है। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। जो उस महात्म्य के साथ गीता का पाठ करता है वो उसके फल को पाता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सुतोवाच महात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत फलं लभेत्। सूत जी ने कहा, गीता के सनातन महात्म्य को मैंने कहा, जो गीता पाठ के बाद से पढ़ेगा उसमें कई अनुसार फल की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार वराह पुराण का श्री गीता महात्म्य समाप्त हुआ। कल नए पाठ का प्रारंभ करेंगे, नए अध्याय का प्रारंभ होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। और आज के पाठ को पूर्ण विराम देने के लिए एक श्लोक, जो अंतिम 20वां श्लोक था 15वें अध्याय का, उसका पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम निदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदो ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।